अफसर बनना चाहते हो तो कहीं और क्यों जाना, गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड करो और तैयारी शुरू करो। हेलो दोस्तों, मानवाधिकार और वो भी यूनाइटेड नेशंस के अंदर यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशंस। अगर आप बात देखें तो यहाँ पर मानवाधिकार और कुछ नहीं, मानव के लिए अधिकार हैं, आपके और मेरे अधिकार हैं, जिनके ऊपर पूरी दुनिया एक तरीके से सहमत है कि हाँ, हमारे इन अधिकारों को हर जगह सुरक्षित रखा जाएगा, संरक्षित रखा जाएगा। और यदि किसी देश के अंदर मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन होता है, उसका मानवाधिकार जो है एक्सप्लॉयटेशंस वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वो इंटरफियर करता है। लेकिन क्या ये ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास आप उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ, ये ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है ये मानवाधिकारों का रक्षक है, भक्षक नहीं है? क्या ये मानवाधिकारों का मजाक नहीं उड़ाता? उसके लिए आज मैं आपको जो न्यूज़पेपर में छपी दो खबरें हैं उनका जिक्र करना चाहूँगा। एक खबर द हिंदू की है, जिसके अंदर पेज नंबर 13 के ऊपर पाकिस्तान री इलेक्टेड इन यूनाइटेड नेशंस राइट्स बॉडी, ठीक है, री इलेक्टेड टू यूनाइटेड नेशन राइट्स बॉडी, ह्यूमन राइट्स बॉडी के अंदर। और दूसरा वही नवभारत टाइम्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो बलूचियों की आवाज़ कुचलने का सिलसिला कब रुकेगा। ये दो चीज़ों को मैं एक दूसरे के साथ जोड़ के पढ़ाने वाला हूँ। असलियत में यूपीएससी थोड़ा सा इसी तरीके की अप्रोच चाहती है और मैं यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस का पूरे खुले तौर पर क्रिटिसिज्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके ऊपर जब आप देखें तो समझ जाएंगे। तो दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ ह्यूमन राइट्स कमीशन की, तो ह्यूमन राइट्स मानवाधिकारों के बारे में बात करता है। पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पर भी मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा, ह्यूमन राइट्स का जो एक्सप्लॉयटेशन होगा, उसका जो ह्यूमन का सप्रेशन होगा, ह्यूमन राइट्स का सप्रेशन होगा, उसका जो सपोर्ट है, उसको जो बचाने का काम है, उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाने का काम है, वो ह्यूमन राइट्स कमीशन करता है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में ये है कि अगर क्या वहाँ पर ऐसे देश जिम्मेदारी वाली पद पर होने चाहिए या उस काउंसिल के सदस्य होने चाहिए जो खुद ही एक रोग नेशन बन चुके हैं, जिनका रिकॉर्ड ह्यूमन राइट्स के मामले में सबसे ज़्यादा ख़राब है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि क्लास के सबसे ज़्यादा बिगड़ैल, निकम्मे, नाकारा, नालायक चोर बच्चों को उठाकर, जो कभी भी किसी से भी जिनसे किसी भी तरीके की शांति की उम्मीद नहीं की जा सकती, आतंकवादियों के संरक्षक हैं, सरदर्द हैं, दुनिया का सरदर्द है क्लास का, उसको उठाकर क्लास का मॉनिटर बना दिया जाए और स्कूल की गवर्निंग कमेटी या गाइडेंस कमेटी का उनको मेंबर बना दिया जाए। तो उनसे क्या उम्मीद की जाएगी कि क्या वो स्कूल अच्छा चल पाएगा, क्या वो कॉलेज अच्छा चल पाएगा? यहीं पर क्या ये दुनिया ह्यूमन राइट्स के मामले में अच्छी चल पाएगी? यहाँ एक रिपोर्ट देखिए, कोalition ऑफ, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन के ऊपर के मामले में जो द हिंदू की रिपोर्ट है। लास्ट वीक अ कोalition ऑफ ह्यूमन राइट्स ग्रुप फ्रॉम यूरोप, US, कनाडा कॉल्ड ऑन यूनाइटेड मेंबर स्टेट्स टू अपोज द इलेक्शन ऑफ, ये वर्ड्स हैं जिनके ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ और पेज नंबर 13 के ऊपर आप इस न्यूज़ को पढ़ेंगे। अपोज द इलेक्शन ऑफ चाइना, रशिया, सऊदी अरेबिया, क्यूबा, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, saying their human rights record make them unqualified। अब आप यहाँ पर आकर देखें कि यहाँ रशिया एंड क्यूबा रनिंग अनअपोज्ड ऑल्सो वॉन द सीट, क्योंकि 3 साल बाद इसके मेंबर्स का इलेक्शन होता है। इसमें रशिया और क्यूबा दोनों का ह्यूमन राइट्स के वायोलेशन के मामले के अंदर नाम इन जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स थे, उन्होंने रिकमेंड किया था कि इनका इलेक्शन नहीं होना चाहिए, ये अनअपोज्ड चुने गए हैं। मज़े की बात ये है। अब इसी तरीके से चाइना भी 130, क्योंकि असलियत में रीजन वाइज रिप्रेजेंटेशन देना होता है ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर, तो वहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स बॉडी है उसके अंदर UNHRC के अंदर अगर जो काउंसिल है उसके अंदर अगर मान लिया रीजन वाइज देना होता है, तो साउथ ईस्ट इंडो पैसिफिक रीजन से 4 सीटें मिलनी थी, 4 सीटें इस बार आनी थी। और इन 4 सीटों के अंदर से, इन 4 सीटों में से
के लिए 5 कैंडिडेट खड़े थे, और ये 5 कैंडिडेट कौन कौन से थे? पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, नेपाल, चाइना और सऊदी अरेबिया। यहाँ मज़े की बात यह है, पाकिस्तान, चाइना और सऊदी अरेबिया का नाम उसी रिकमेंडेशन वाली लिस्ट में था जिसे दुनिया के ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इन देशों को आप मेंबर नहीं बनाएंगे। ऐसी सिचुएशन में मजाक तब बना इन देशों का, मतलब इस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का मजाक तब बनता है दोस्तों जब पाकिस्तान को यहाँ 193 मेंबर्स में 169 वोट्स मिलते हैं। सबसे ज़्यादा वोट्स पाकिस्तान को मिलते हैं, एक ऐसे देश को जो कि मतलब जिसका रिकॉर्ड ह्यूमन राइट्स के नाम पर कैसे ख़राब है वो आप दूसरे आर्टिकल जो नव भारत टाइम्स का छपा है उसके अंदर द हिंदुस्तान नाम के हिंदी के न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल छपा है बलूचियों के मामले में, उसके रिकॉर्ड को अगर आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। कुलदीप तलवार जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनका जो कहना है, उनके रिकॉर्ड को देखेंगे तो ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान के जो हैं वो आपको समझ में आने लग जाएंगे। फिर उस यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन का जिस तरीके से आप लोगों को गुस्सा आएगा वो पता लग जाएगा कि अगर आप देखें तो असलियत में इन्होंने कुछ डाटा बताया है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर कैसे कब्जा किया कि 1947 में बंटवारे के वक्त कलात के खान का शासन बलूचिस्तान पर था। उन्हें ज़बरदस्ती उठा के कराची ले जाया गया, बंदूक की नोक के ऊपर उठाकर उनको दस्तखत साइन करवाए गए, और ख़ास बात ये पाकिस्तान की संसद ने इसे मना कर दिया कि हम इसे शामिल नहीं करेंगे। फिर भी पाकिस्तान की सेना का उसके ऊपर कब्जा था। टोटल जो है ये बलूचिस्तान का जो एरिया है वो टोटल पाकिस्तान के एरिया का 40% है। आबादी लगभग 1 करोड़ है, 20 करोड़ 25 करोड़ में से 1 करोड़ के करीब आबादी है। और उससे भी ज़बरदस्त बात ये है कि संसाधनों के मामले में, रिसोर्सेज के मामले में, गैस पेट्रोलियम से लेकर मिनरल्स के मामले में सबसे ज़्यादा रिच ये बलूचिस्तान है। लेकिन इन सारे रिसोर्सेज का शुरुआत के अंदर तो फ़ायदा उठाते थे पंजाबी, लेकिन पाकिस्तान के पंजाबी जो पंजाब प्रांत के जो लोग हैं वो, लेकिन अब ये सारा फ़ायदा धीरे धीरे ट्रांसफ़र हो गया चाइना के लोग। अब चाइना यहाँ अपनी कॉलोनीज़ बसा रहा है, चाइना यहाँ अपने लोगों को बसा रहा है, और खुले तौर पर चाइनीज़ और बलूचियों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने शुरू हो चुके हैं। खुलकर ये लोग आपस में लड़ना शुरू कर चुके हैं। अब चाइनीज़ आर्मी यहाँ पर, अब चाइना अपनी आर्मी उतार चुका है, ग्वादर पोर्ट के पास अपना नेवल बेस बनाने की तैयारी कर चुका है। और मज़े की बात, पाकिस्तान अपने इन राइट्स को लगातार दुनिया को, चाइना को बेचता जा रहा है। $62 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। पाकिस्तान लगातार अपने राइट्स जो हैं बलूचिस्तान के अंदर या बलूचिस्तान की ज़मीन लगातार चाइना को बेचता जा रहा है। और उससे ज़्यादा ख़ास बात यह है कि जिस तरीके से बेचता जा रहा है, तो बलूचिस्तान के लोगों ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बनाई, और उस बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जब चाइना के ऊपर अटैक करने शुरू किए तो ये लोग, ये पाकिस्तान, ये चाइना ह्यूमन राइट्स के भक्षक जो अब उसके मेंबर बन गए हैं, ये लोग अब यूनाइटेड नेशंस में आवाज़ उठाते हैं कि इस जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है इसको इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करके इस पर बैन लगाया जाए। जबकि यही आतंकवाद के रक्षक और इंसानियत के भक्षक जो हैं, यही लोग जब उइगुर मुसलमानों को मारते हैं तब कोई समस्या नहीं, उत्सुल मुसलमानों को मारते हैं कोई समस्या नहीं, जब यही हाफिज़ सईद को अपना बाप बना के बैठते हैं तो कोई समस्या नहीं, जब यही लोग जो मुंबई के अटैकर्स को अपना दामाद बैठाकर बैठते हैं तब इन्हें कोई समस्या नहीं। लेकिन ये इसलिए क्योंकि ताकि ये लोग ह्यूमन राइट्स कमीशन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अपने नुमाइंदों को भेजें और अपने जो कर कुकर्म हैं उनको दबाएं, और उसके बाद दूसरों को उजागर करें, और इनको एक लीगल हैंड मिल जाए बलूचियों को दबाने का और ह्यूमन राइट्स को के अपने जो वायलेशंस हैं उस पर पर्दा डालने का। एग्जाम्पल आप इसे अगर देख सकते हैं तो कुलदीप तलवार जी ने साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि पिछले 1 दशक में बलूचिस्तान में 18,000 से अधिक बलूच युवकों को पाक सेना मार चुकी है। 18,000 से अधिक, यानी लगभग रोज 1 बलूच को मार दिया जाता है। रोज 1 से क्यों, रोज 6 से 8 बलूचों को मार दिया जाता है। अगर 10 साल के अंदर है तो 3,000 दिन होते हैं, 18,000 बंदे हैं, तो अप्रॉक्सीमेट जो भी है अगर आप देख सकते हैं इसके अंदर।
यहीं अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 80,000 बलूच राष्ट्रवादी जिन्हें पाकिस्तान सरकार बागी मानती है, पिछले कुछ वर्षों से लापता हैं। जो भी बलोच इनकी तलाश करके इन्हें सामने लाने की बात करता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। सोच कर देखिए, ये मानवाधिकार के रक्षक बनने जा रहे हैं, सबसे ज्यादा वोट लेकर बनने जा रहे हैं, सीना ठोक के कहेंगे कि हम मानवाधिकार के रक्षक हैं, और क्योंकि मानवाधिकार के रक्षक हैं तो मानवाधिकार की रक्षा के नाम पर हम बलूचियों का दमन कर सकते हैं, सिंधियों का दमन कर सकते हैं, गिलगित बाल्तिस्तान के लोगों का दमन कर सकते हैं, खैबर पख्तूनवा के लोगों के ऊपर बम बरसा सकते हैं, उइगुर मुसलमानों को मार सकते हैं और दूसरे उत्सुल मुसलमानों को मार सकते हैं, पीओके के अंदर जो जितने भी मुस्लिम्स हैं उनको मार सकते हैं। सब जगह हम कर सकते हैं क्योंकि हम ही आतंकवाद के रक्षक हैं। यही तो मामला है। इसी मामले को समझने की ज़रूरत है कि असलियत में किस तरीके से यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर इस तरीके के मेंबर जब बैठे हुए होंगे तो क्या वो ह्यूमन राइट्स की रक्षा करेंगे या इसकी आड़ में अपने लोगों का या अपने देश के अंदर या जो जिनके ऊपर जोर ज़बरदस्ती से कब्जा कर रखा है उसका दमन करने के लिए इस पोजीशन का इस्तेमाल करेंगे और एक दूसरे का साथ देकर एक दूसरे के खिलाफ आने वाले किसी भी रिजोल्यूशन को दबाने, रोकने, हटाने की कोशिश करेंगे। यूनाइटेड नेशंस के ऊपर ये सवालिया निशान है। धन्यवाद।